जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिशन एचपीपी के तहत हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जनरल अवेयरनेस की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी ऑफ हिमाचल, मीन्स हिमाचल प्रदेश का भूगोल। ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश के भूगोल को डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं, हमने इससे पहले जो भी एचपीपीएससी के पेपर हुए हैं, लगभग 200 प्लस पेपर को एनालाइज करके हमने देखा है कि जियोग्राफी के किन किन टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो हमने देखा नदियों से आते हैं, झरनों से आते हैं, फिर हमारे हिमनद से आते हैं, ठीक है, फिर झरनों से आते हैं। जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपको एक लोती इसी वीडियो में सब कुछ कवर करवाया जाएगा। जैसे हिमाचल प्रदेश की भूगोल की बात करें तो हमने 10 टॉपिक आपके लिए छांट कर रखे हैं। यहीं से आपको हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे ऑफिशियल ऐप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां पर आपने फ्री कोर्सेज में जाना है और जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन पर क्लिक करते ही आपको इस क्लास की फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। समझ गए जी। और क्विज भी आप वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश के भूगोल को। तो सबसे पहले मैंने बार बार बोला हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल का अर्थ क्या होता है ये जान लेते हैं। जो हिमाचल का अर्थ है उसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए जो हिमाचल है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? जैसे हो गया हिम और दूसरा हो गया अचल। इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है बर्फ से गिरा हुआ पर्वत। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। क्या अर्थ होता है हिमाचल का? क्या अर्थ होता है? बर्फ से गिरा हुआ पर्वत। ठीक है जी। अब बात करते हैं जो हिमाचल प्रदेश है वो 2 अन्य नाम से जाना जाता है। पहला होता है देवभूमि, दूसरा होता है सेब राज्य। याद रहेगा जी। आइए फर्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं। हम 10 चैप्टर टोटल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा पहला चैप्टर आपके सामने है जी। चलिए, जो फैक्ट बताऊंगा आपको लर्न करने की कभी भी कोशिश नहीं करनी है। आपको सेम वीडियो को, मेरी आवाज़ को आपने बार बार सुनना है कि इतना ही आपके लिए काफ़ी होगा। आपको वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में बैठे बैठे आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद आ जाएंगी यदि आप बार बार इस वीडियो को देखोगे तो। समझ गए जी। चलिए, पहला है हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में बसा हुआ है। क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है? एचपीपीएससी आपको पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश किस हिमालय के किस भाग में बसा हुआ है, तो आपने बताना है पश्चिमी हिमालय में बसा हुआ है। अक्षांश और देशांतर पर क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर क्या है? 750 नहीं है, यहाँ पर है 75 डिग्री। ये थोड़ी सी मिस्टेक है हमारी टीम की तरफ से, आपको परेशान नहीं होना है। क्या है? 750 नहीं है, 75 डिग्री है। ठीक है। यहाँ पर क्या है? एक है अक्षांश, दूसरा है देशांतर। ठीक है। अक्षांश की बात हो तो आपने आंकड़े याद रखना है। इसे हम बोलते हैं, जो एक डंडा है ना, इसे बोलते हैं मिनट, और 2 डंडे को बोलते हैं सेकंड। इसे पूरे को पढ़ते कैसे हैं? 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकंड। कैसे पढ़ते हैं? 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकंड इसके देशांतर है। कहां तक है? 30 डिग्री 12 मिनट तक। ठीक है। पहले 2 ही आप याद रखोगे तो काम चल पड़ेगा, कोई चक्कर नहीं है। पहले 2 ही याद रखो। जैसे हो गया 30 डिग्री 22 मिनट, और कहां तक है? 30 डिग्री 12 मिनट तक। ठीक है। अब देशांतर के आंकड़े कहां तक हैं? 75 डिग्री से हिमाचल प्रदेश की पोजीशन स्टार्ट होती है, 75 डिग्री 47 मिनट से, और कहां तक है? 79 डिग्री 79 डिग्री 4 मिनट तक। समझ गए। अब इंपॉर्टेंट है हमारा चौथा फैक्ट। क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार से कृपया करके इसे मार्क कर लो। क्या है? समुद्र तल से हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? क्या बोला मैंने? प्रश्न आपको आ सकता है समुद्र तल से हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई कितनी है, तो आपको जवाब देना है 350 से 7000 मीटर तक। कितनी है? 350 से 7000 मीटर तक इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। अब
जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश का रफ मैप, ये मान लो कि हिमाचल प्रदेश का रफ मैप है, जो इसकी बाउंड्री है, जो इसकी सीमाएं हैं, ये कितने किलोमीटर है जी, ये भी प्रश्न आता है। तो आपने याद रखना है 1170 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। इसकी कुल सीमाओं की लंबाई कितनी है? 1170 किलोमीटर। समझ गए जी। अब क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है, एचपीएससी आपको बार बार पूछ सकता है कि आपने बताना है कि हिमाचल प्रदेश के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य बसा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण में कौन सा है, फिर पूर्व में कौन सा है, दक्षिण पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है। तो आपने याद रखना है उत्तर में है जम्मू कश्मीर। अब ये जम्मू यूनियन टेरिटरी ही रह गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर अब नहीं रहा। ठीक है, अब ये बन गया है अकेला जम्मू यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट है दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में हमारा हरियाणा राज्य है, पूर्व में तिब्बत देश है, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड है, फिर आपका पश्चिम में क्या है? पंजाब है। याद रहेगा, पश्चिम में पंजाब है, दक्षिण में हरियाणा है, पूर्व में तिब्बत है, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड है और उत्तर में जम्मू है। समझ गए। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य या फिर पड़ोसी देश। जैसे क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे कौन से दो जिले हैं जिनकी सीमाएं चीन से लगती हैं या फिर तिब्बत से लगती हैं। तो आपको फटाफट से जवाब देना है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति की सीमाएं जो हैं वो चीन या फिर तिब्बत से स्पर्श करती हैं, टच करती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड के साथ किन की सीमाएं टच करती हैं? तो किन्नौर, शिमला, सिरमौर की सीमाएं उत्तराखंड से टच करती हैं। नेक्स्ट है हरियाणा से किन की सीमाएं टच करती हैं? सोलन और सिरमौर। इसी प्रकार से पंजाब, पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसके साथ हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक 5 जिलों की सीमाएं टच करती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके साथ हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा जिले टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो पंजाब है। कौन कौन से, ये भी याद रखना है। कांगड़ा, चंबा टच करता है पंजाब को, फिर ऊना, बिलासपुर, सोलन। नेक्स्ट है जम्मू के साथ कौन कौन सा जिला है स्पर्श? कांगड़ा और चंबा। ठीक है, अब फैक्ट का नाम ही लिया है तो आपका पहला ही फैक्ट ये बन गया कि पंजाब राज्य की सीमाएं हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक 5 जिलों को स्पर्श करती हैं। ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। अब बात आती है नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और मंडी जिले ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं 6 जिलों को टच करती हैं। ये भी आपने याद रखना है। इसी प्रकार से चंबा और सिरमौर ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं सबसे कम जिलों को टच करती हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 जिलों को टच करती हैं। और मंडी और कांगड़ा 6 जिलों को टच करते हैं। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, हमारा तीसरा चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है, आपको ध्यान में रखना है। चैप्टर का नाम है हिमाचल प्रदेश का भूगोलिक विभाजन। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि इसमें भूगोलिक विभाजन किस प्रकार से होता है, जैसे मान लो कि ये रफ मैप है हिमाचल प्रदेश का, इस प्रकार से मैप मान लो। विभाजन होता है इनकी ऊंचाई के आधार पर। जैसे पहला हो गया ये इस प्रकार से, ये हो गया निम्न, फिर हो गया ये मध्य और ये हो गया उच्च। ठीक है जी, इस प्रकार से ये होता है विभाजन इनका। समझ गए, ये आपने याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। समझ गए जी। जैसे पहला भाग है निम्न पर्वत श्रेणी। क्या बोला मैंने? निम्न पर्वत श्रेणी। इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको कि बताइए जी निम्न पर्वत श्रेणी को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपने याद रखना है जो हमारी निम्न पर्वत श्रेणी है इसे हम शिवालिक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। इतना सी फैक्ट आपको याद रखना है। जैसे शिवालिक का अर्थ क्या होता है? शिव की जटाएं। क्या अर्थ होता है? शिव की जटाएं। इसके समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 350 से लेकर 1500 मीटर तक इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बारिश कितनी होती है? तो आपने याद रखना है 1500 मिलीमीटर से लेकर 1800 मिलीमीटर तक इसमें बारिश होती है। नेक्स्ट है ये जो फैक्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन समय में शिवालिक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? कि प्राचीन पुराने समय में शिवालिक को हम मेनांग पर्वत के नाम से जानते थे। आपको याद रखना है। क्या बोला मैंने? मेनांग पर्वत। नेक्स्ट है
ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, आपको याद रखना है। कांगड़ा का जितना भी नीचे वाला निम्न क्षेत्र है वो आता है हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, मंडी और सिरमौर के निम्न क्षेत्र इसमें आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड मध्य पर्वत श्रेणी। क्या बोला मैंने? मध्य पर्वत श्रेणी। इसकी ऊंचाई कितनी है? सबसे पहले ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई है इसमें 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक। कितनी है? 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? शिमला हिल्स आती हैं, फिर सिरमौर की रेणुका पच्छाद, मंडी जिले के चिच्योट, करसोग और चंबा की चुरा, कांगड़ा के ऊपरी भाग पालमपुर हो गया, पालमपुर तहसील होगी, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। कौन से में आते हैं? मध्य पर्वत श्रेणी में आते हैं। आपको याद रहेगा। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, ये वाला जो फैक्ट है ना कि ये कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश की एचपीपीएससी ने पूछ भी रखा है किसी पेपर में ना, एलाइड के पेपर में शायद ही पूछ रखा है कि हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा जिला है उसका पालमपुर जो हिस्सा है वो कौन से पर्वत श्रेणी में आता है। तो आपने याद रखना है कि कौन से में आता है? मध्य पर्वत श्रेणी में आता है। समझ गए? याद रहेगा। नेक्स्ट है जो धौलाधार और पीर पंजाल है वो भी इसी श्रेणी में आता है, और धौलाधार पर्वत श्रृंखला में आता है कांगड़ा, चंबा और मंडी। समझ गए? ये कहाँ से धौलाधार पर्वत श्रृंखला कहाँ तक विस्तृत है? कांगड़ा में भी है, चंबा में भी है और मंडी में भी है। प्राचीन जो धौलाधार पर्वत है ना, दोला मोला, ये आपने याद रखना है। पहला देखो दोला और मोला, जो इसे पुराना समय था, इसको ये पुराने ऋषि मुनि बोलते थे मोलाख पर्वत, धोला मोला। ठीक है, दोला मोला। इस प्रकार से आपने ट्रिक याद रखनी है, दोला और मोला। धोला अब हुआ नाम, प्राचीन समय पुराने समय में क्या बोलते थे? मोलाख पर्वत। नेक्स्ट है ये श्रृंखला उच्च हिमालय को बद्रीनाथ के पास से पृथक करती है या फिर अलग करती है, ये भी आपने याद रखना है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है, श्रृंखला कहाँ है? चंबा में है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास उच्च पर्वत श्रेणी। क्या बोला मैंने? उच्च पर्वत श्रेणी। अच्छा, उच्च पर्वत श्रेणी जो है इसे बेहद या फिर अल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 4500 से लेकर 7000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? यहाँ पर ज़्यादा ठंड रहती है, जैसे चंबा की पांगी होगी, लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, जे अल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है जो ये श्रृंखला है इसे जास्कर भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। और जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमाचल को तिब्बत से पृथक करती है या फिर अलग करती है। क्या बोला मैंने? जास्कर श्रृंखला हिमाचल को तिब्बत से अलग करती है, ये भी आपने याद रखना है। प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो छिल्ला है वो इसी श्रृंखला में है। किसी श्रृंखला में? जास्कर में। समझ के याद रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास 4th नंबर पर है हिमाचल के मुख्य पावर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन एचपीपीएससी आपको किस प्रकार से पूछ सकता है कि जो आपका सेंच जल विद्युत परियोजना है वो किस जिले में है या फिर कितने मेगावाट की है। क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकते हैं, आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कि पहला क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश की जो सेंच जल विद्युत परियोजना है वो कितने मेगावाट की है, तो 100 मेगावाट की है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश की सेंच जल विद्युत परियोजना किस जिले में है, तो आपने याद रखना है कुल्लू में है। कहां पर है? कुल्लू में है। मेगावाट भी आपने याद रखना है और जिला भी आपने याद रखना है। समझ गए जी। नेक्स्ट हमारे पास साबड़ा कुंडू जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? 111 मेगावाट, और ये शिमला में है। नेक्स्ट है शोंगटोंग कड़श्यम जल विद्युत परियोजना, ये कितने मेगावाट की है? 450 मेगावाट की है और किन्नौर में है। नेक्स्ट है गिरी परियोजना, ये है 60 मेगावाट की और गिरी नदी पर है और सिरमौर में है जी। नेक्स्ट है बस्सी परियोजना, ये है 60 मेगावाट की और ब्यास नदी पर है और मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है लारजी परियोजना, ये है 126 मेगावाट की
ब्यास नदी पर है और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। चमेरा 1 की बात हो चाहे 2 की हो, ये दोनों परियोजनाएं याद रखनी है। पहली की कैपेसिटी है, क्षमता है 540 मेगावाट, दूसरी की है 300 मेगावाट, दोनों चंबा में हैं। नेक्स्ट हमारे पास नौवीं बैरा सियूल परियोजना। क्या है बैरा सियूल परियोजना? इसकी है 198 मेगावाट और चंबा में है। ये भी आपने याद रखनी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट है शानन परियोजना। क्या बोला मैंने? शानन परियोजना। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना है, 110 मेगावाट की है और मंडी में है। नेक्स्ट है पोंग परियोजना। यह है 396 मेगावाट की है और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट भाखड़ा परियोजना, ये है 1325 मेगावाट की है और बिलासपुर में है। भाखड़ा कहाँ है? बिलासपुर में है। नेक्स्ट है 13 नंबर पर है, कौन सी है? नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। ये है 1500 मेगावाट की और किन्नौर में है। कहाँ है? किन्नौर में है। सैंज परियोजना हमने पढ़ ली है, 100 मेगावाट की है और कुल्लू में है। नेक्स्ट कोल बांध परियोजना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एचपीपीएससी आपको पूछ सकता है कि कोल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो सतलुज पर है और 800 मेगावाट की है और बिलासपुर में है ये। ठीक है जी। नेक्स्ट है हडसर परियोजना। यह है 60 मेगावाट की और चंबा में है। भरमौर परियोजना 45 मेगावाट की और चंबा में है। रेणुका परियोजना 40 मेगावाट की, सिरमौर में है। खाप परियोजना 120 मेगावाट की, 1020 मेगावाट की और किन्नौर में है। लास्ट है हमारे पास 20th है संजय जल विद्युत परियोजना। ये एशिया की पहली भूमिगत परियोजना थी और भावा नगर में है। ये आपने याद रखना है, किन्नौर में पड़ता है। सब कुछ आपने अच्छे से याद रखना है। याद कैसे रखना है कि वीडियो को आपने रिपीट देखना है, समझ गए? या फिर आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आपने अच्छे से ये सब कुछ याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हिमाचल प्रदेश की मुख्य नदियां। क्या बोला मैंने? हिमाचल प्रदेश की मुख्य नदियां। पहली है सतलुज। टोटल हमारे पास है 5 नदियां। पहली है सतलुज, फिर ब्यास, चिनाब, रावी, ये आपने याद रखनी है। ठीक है जी। यमुना, सतलुज। सतलुज से किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है? किसी भी नदी से, हिमाचल के प्रदेश की किसी भी नदी से क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश की जैसे सतलुज नदी है, इसका वैदिक नाम क्या है? शतुद्री। क्या है? शतुद्री। संस्कृत क्या है? शतुद्रु। नेक्स्ट, शिपकी दर्रे जिला किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और भाखड़ा गांव से पंजाब में प्रवेश करती है। ठीक है। और इसका जल प्रवाह क्षेत्र कितना है? 320 किलोमीटर। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है ब्यास नदी। क्या बोला मैंने? ब्यास नदी। यदि आपको ब्यास नदी के बारे में पूछा जाए तो इसका वैदिक नाम है अर्जकिया और संस्कृत नाम है बिपाशा। ठीक है। यह रोहतांग दर्रे ब्यास कुंड से निकलती है और मिर्थल नामक स्थान से पंजाब में प्रवेश करती है। अब देखिए, यदि आपको इन दोनों का ट्रिक याद रखना है तो आपने याद रखना है, इमेजिनेशन करनी है। जैसे मैं रखता हूँ ना याद, मैं इमेजिनेशन से रखता हूँ कि जैसे ट्रिक क्या है, इन दोनों के वैदिक नाम और संस्कृत नाम किस प्रकार से याद कर सकते हैं। जैसे ये ब्यास नदी है, ठीक है, ये ब्यास नदी बह रही है। ब्यास नदी के किनारे 2 बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। ठीक है, क्या है? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। इस लड़के की जो गर्लफ्रेंड है ना, इस लड़के की जो गर्लफ्रेंड है, मित्र सहेली है, तो इस लड़की का नाम है बिपाशा। क्या नाम है? बिपाशा। तो इस लड़के ने बोला, ऐसे शायराना अंदाज में बोला कि अर्ज किया बिपाशा, अर्ज किया बिपाशा। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है जी। अर्ज किया बिपाशा, ब्यास नदी के किनारे दोनों बैठे हैं और उसने किया अर्ज किया बिपाशा। जो अर्ज किया है वो वैदिक नाम है और संस्कृत नाम क्या है? बिपाशा। समझ गए? नेक्स्ट है हमारे पास रावी। रावी नदी कौन सी? इसका वैदिक नाम है पुरुषनी और संस्कृत नाम है इरावती। समझ गए? नेक्स्ट है
रावी नदी बड़ा बंगाल से निकलती है और चंबा के खैरी नामक स्थान से निकलकर जम्मू में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है चिनाब। चिनाब का वैदिक नाम है अस्किनी और जो संस्कृत नाम है वह है चंद्रभागा। ठीक है, चंद्रभागा नदियों के का संगम तांदी में होता है और ये लाहौल स्पीति में है। अच्छा, जो तांदी है ना, इसका तो पहला ये है कि चंद्र और भागा का यहाँ पर क्या होता है, संगम होता है। ये तो पहला फैक्ट है। और इसके सामने जो, जैसे हम लाहौल स्पीति घूमने गए थे, जो स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं कि जो महाभारत हुई थी उसमें एक कैरेक्टर था, उसमें एक पात्र थे हमारे द्रौपदी जी। जब उनका डेथ हुई थी या फिर अंतिम संस्कार हुआ था तब तांदी में हुआ था, तो भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है जी, तांदी क्यों प्रसिद्ध है? पहला तो ये है कि चंद्रा और भागा का यहाँ पर मिलन होता है, संगम होता है। दूसरा आपको बताया कि स्थानीय लोग कहते हैं कि जो द्रौपदी जी थे, उनका दाग संस्कार भी यहीं हुआ था, तो भी ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कहते हैं कि पुराने समय में जो चंद्रा और भागा, जो चंद्रा है वो है चंद्रमा की पुत्री और भागा सूर्य का पुत्र, दोनों का विवाह जो था वो यहीं हुआ था, तो भी ये तांदी प्रसिद्ध है। समझ गए? चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास चंबा में बुजिंद में प्रवेश करके संसारी नाला से चंबा को छोड़कर जम्मू में प्रवेश करती है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, क्या चीज़ है। जैसे आप हिमाचल प्रदेश में कभी हो जाते हो ना पुलिस में, अब अगर आप यहाँ पर हिमरक्षक पर स्टडी करके किसी न किसी तरीके से पढ़कर मेहनत करके हिमाचल प्रदेश की पुलिस की वर्दी पहन लेते हो ना, तो आपको मौका मिलेगा चंबा बॉर्डर में सेवाएं करने का। हिमाचल प्रदेश पुलिस जो है वो बॉर्डर जाती है, चंबा बॉर्डर जाती है। जैसे उसमें एक पोस्ट है संसारी नाला। ठीक है, संसारी नाला में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर यदि आप चंबा बॉर्डर में जाओगे ना, जैसे क्या होता है कि बारियां पड़ती है। जैसे अब 6th बटालियन है, फिर धीरे धीरे 1st होगी, 2nd होगी, 3rd होगी, 4th होगी, सभी की बारी आती है चंबा बॉर्डर जाने की। 5th की नहीं आती है क्योंकि वो गर्ल्स की बटालियन है। ठीक है, उसमें महिला बटालियन है, तो 5th की नहीं आती है। बाकी सभी की लगभग, जुंगा वालों की नहीं आती है, बाकी सभी की आती है बारी चंबा बॉर्डर जाने के लिए। यदि आपने मेहनत अच्छे से करोगे तो आपको भी मौका मिलेगा। आपने मोटिवेट रहना है, तो बता रहा हूँ। समझ गए? ठीक है, संसारी नाला देखने को मौका मिलेगा आपको यदि आप भर्ती हो जाओगे तो। यदि आपको पोस्ट जो है वो संसारी नाला मिली तो आपने देखना है वहाँ पर जो चिनाब नदी है वो वहाँ पर छोड़कर जम्मू में प्रवेश कैसे करती है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास 5वीं नदी है। 5वीं नदी का नाम है, यहाँ पर क्या लिखा है हमारी टीम ने, जुमना। जुमना नहीं होती है, जमुना होता है। ठीक है, य के नीचे नहीं आएगा, म के नीचे ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है, यमुना। इसका नाम होता है कलिंदी और खादर माजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ताजेवाला से हिमाचल प्रदेश में से निकल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास हमारा छठा टॉपिक है ग्लेशियर, हिमनद। हिमाचल प्रदेश के हिमनद, जो इसका स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को कहते हैं शिगड़ी। इसी के नाम पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर बाड़ा शिगड़ी, ये भी आपने याद रखना है। इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर और ये लाहौल स्पीति में पड़ता है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा पूछा जाता है दुदोन ग्लेशियर, जो कि कुल्लू में है। कहाँ है? दुदोन ग्लेशियर कुल्लू में है, ये भी आपने अच्छे से याद रखना है। वही पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एफटीपीएससी आपको पूछ सकता है। समझ गए? नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से जो भी झीलें आपको बताऊंगा बिल्कुल आपने ध्यान से सुननी है, छेड़खानी नहीं करनी है, शरारत नहीं करनी है। ठीक है, यदि आप क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में, यदि आप सहारा लेकर बैठे हो, टासना लगाकर बैठे हो, तो आपने बिल्कुल सीधे हो जाना है, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के पुलिस में आने वाला टॉपिक। यहाँ से एचपीपीएससी आपको 101% कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछेगा। समझ के बिल्कुल ध्यान से आपने सुनना है। टॉपिक है झीलें।
गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। या फिर क्वेश्चन आएगा, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? यदि मानव निर्मित पूछा जाए या फिर कृत्रिम पूछा जाए तो आपने जवाब सेम देना है, गोविंद सागर झील। ठीक है, ये किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। इसकी लंबाई कितनी है? 88 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा कृत्रिम झीलों की बात की जाए तो कांगड़ा की पौंग झील और पंडो की पंडो मंडी की पंडो झील, मंडी की पंडो झील जो भी है वो कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक नेचुरल लेक कौन सी है? रेणुका लेक। ये सिरमौर में पड़ती है और इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है। समझ के अच्छे से याद रखना है। चंबा के संबंध में इंपॉर्टेंट झीलें हैं गडासरू, खजियार, लामा, मणिमहेश, महाकाली। कांगड़ा की है डल करेरी। मंडी की पूछी जाती है, कुमारवा झील कहाँ है? मंडी में है। प्राशर, रिवालसर, कुंतब्योग और कामरूनाग। अच्छा, हमसे अगर आप पहले पढ़ते होंगे तो आपको बताया है कहानी कुंतब्योग की क्या थी। कुंतब्योग जो झील है मंडी में पड़ती है, इसकी कहानी है पीछे। पिछली कहानी क्या है? क्या हुआ था एक बार, जो महाभारत हुई थी, महाभारत में दो पात्र थे, कुंती और अर्जुन। दो ही नहीं थे, और भी थे, जैसे भीम था, फिर युधिष्ठिर जी थे, सब कुछ थे। बट आपको इसमें दो पात्र याद रखने हैं, कुंती माता और अर्जुन जी। ठीक है, क्या हुआ था, एक बार कुंती माता जी को प्यास लगती है। उन्होंने अर्जुन जी को कहा कि मेरे को प्यास लगी है, मेरे को पानी पीना है। तो अर्जुन जी ने क्या करा, तीर को पृथ्वी में मारा और उसी से निर्माण हुआ कुंतब्योग झील का। इसके संबंधित आपने याद रखना है, कुंती जी को प्यास लगी और उनकी प्यास को बुझाने के लिए उनके पुत्र अर्जुन जी ने तीर मारकर इस झील का निर्माण किया था, ऐसा कहते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कुल्लू की झीलें बड़ी इंपॉर्टेंट है। भृगु, दशहर, रिवालसर। लाहौल स्पीति की सूरजताल और चंद्रताल। शिमला की चंद्रनाहन, तनु जुब्बल। फिर नाको झील कहाँ है? बड़ी इंपॉर्टेंट झील है कि हिमाचल प्रदेश की नाको झील किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो किन्नौर में है नाको झील। ठीक है जी। अच्छा, मेरे को बताओ, अभी के भी कमेंट बॉक्स में अगर आप अवेयर हो तो अभी पढ़ाया ना आपको कि रेणुका झील कहाँ है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो कि रेणुका झील आपकी कहाँ है। समझ में आ रहा है रेणुका झील कहाँ है? फटाफट से आपको बताओ। नेक्स्ट हमारा 8वां टॉपिक है, हिमाचल प्रदेश के दर्रे या फिर जोतें। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको प्रश्न आ सकता है। जैसे हिमाचल प्रदेश के जो जलोड़ी जोत है या फिर जलोड़ी दर्रा है, वो कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो कुल्लू में है। रोहतांग दर्रा किसको किसको अलग करती है? कुल्लू और लाहौल के को अलग करती है। नेक्स्ट है हामटा दर्रा, ये कुल्लू और स्पीति के बीच में है। साच दर्रा जो चंबा और पांगी के बीच में है। नेक्स्ट है बारालाचा दर्रा, ये लाहौल स्पीति में है। शिपकीला दर्रा, ये आपकी लाहौल स्पीति में है। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यहां पर क्या है? साच दर्रा, यहां पर दर्रा लिखा हुआ है। यहां पर बारालाचा दर्रा, यहां पर दर्रा क्यों लिखा हुआ है? शिपकीला क्यों लिखा है? शिपकीला दर्रा भी हो सकता है ना, क्या क्यों लिखा है यहां पर? आपने याद रखना है, इसका जो मेन है ना वो तो यही है, शिपकी दर्रा बोल लो या फिर शिपकी ला बोल लो या फिर दर्रा बोल लो। लाहौल स्पीति में जो स्थानीय लोग हैं ना, वो दर्रा को ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आया? कहानी समझ में आ रही है ना? जो लाहौल स्पीति के स्थानीय लोग हैं वो दर्रा को ला बोलते हैं, इसीलिए शिपकी में ला लगा है, दर्रा नहीं लगा है। समझ गए जी। नेक्स्ट हमारे पास कुंजुम दर्रा लाहौल स्पीति में है। तामसर कांगड़ा में है। दराटी चंबा और पांगी में है। नेक्स्ट हमारे पास छोबिया दर्रा लाहौल और भरमौर में है। कुगती लाहौल और भरमौर में। मकोड़ी जोत कांगड़ा में है। भीम गसूतड़ी कांगड़ा और चंबा में है।
लालूनी जोत, लाहौल स्पीति में दुग्गी जोत, भरमौर और लाहौल में तेंतु का दर्रा, कुल्लू और कांगड़ा में खिदाला गलू, चंबा में सिगर दर्रा, ये है आपका सिगूर दर्रा, कांगड़ा और भरमौर में चोरी दर्रा, ये है चंबा और कांगड़ा में, भूबू जोत, ये है जोगिंदरनगर और कुल्लू में, दुलची दर्रा मंडी और कुल्लू में, शिकरौफ ये लाहौल स्पीति में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में शिकरौफ कहाँ है, ये है आपका लाहौल स्पीति में, समझ गए। नेक्स्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख झरने, यहाँ से भी एचपीपीएस के पीएससी आपको प्रश्न पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश का जो सतधारा दर्रा है या फिर आपका झरना है वो कहाँ पर है, तत्तापानी झरना कहाँ है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है रहेला दर्रा, रहेला झरना के ऊपर बड़े क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है आपका पुलिस में भी इसमें क्वेश्चन आए, तो आपने क्या करना है, आंखें बंद नहीं करनी है, ध्यान से आपको सुनना है क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे हो गया कुल्लू में झरनों की बात की जाए तो वशिष्ठ, मणिकर्ण, खीरगंगा, कसोल, रहेला झरने जो हैं वो कुल्लू में हैं। कांगड़ा में बाक्सूनाथ है, लुनानी है, सुलह है, ज्वालामुखी झरने आपके कांगड़ा में हैं। नेक्स्ट है सतधारा, धंछो, कलिका आपका चंबा में है, तत्तापानी मंडी में है, ज्यूरी चैडविक आपका शिमला में है। क्वेश्चन आता है ज्यूरी या फिर चैडविक, इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार से मार्क कर लो, ज्यूरी या चैडविक क्वेश्चन आते हैं। एचपीपीएससी आपको पुलिस के लिए भी पूछ सकता है कि ज्यूरी और चैडविक कौन से जिले में झरने हैं, तो आपने बताना है शिमला में है। कहाँ है, शिमला में है। नेक्स्ट इज द लास्ट टॉपिक द वीडियो हमारी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, क्या है, विभिन्न जिलों की प्रमुख चोटियां। क्या बोला मैंने, विभिन्न जिलों की प्रमुख चोटियां। हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अवा देवी, किन्नौर की शिल्ला, बिलासपुर की बहादुरपुर धार, ऊना की भरवाई, चंबा की पीर पंजाल, सिरमौर की चूड़दार। नेक्स्ट है लाहौल स्पीति की मिनीरांग, मंडी की नागरू, शिमला की चांसल, सोलन की करोल टिब्बा, कुल्लू की डिबी बोगरी पिरामिड, कांगड़ा की हनुमान टिब्बा। देखिए ये सारा का सारा हमारा जियोग्राफी का कंटेंट था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपने काफ़ी कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा इस वीडियो में। अगर आपको नया सीखने को मिला है और आपने बताना है मेरे को, मैंने क्या पूछा था कि रेणुका झील आपकी कहाँ है, यदि आपको पता है तो अभी के अभी आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि रेणुका झील आपकी कहाँ है जी। ठीक है जी, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, जैसे बच्चों में शेयर करें, और आपको भूलना नहीं है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करना है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आपको ऐप तक आना है, फटाफट से फ्री क्लासेस की टाइल में जाना है, देन आपने वहाँ पर जाकर जियोग्राफी ऑफ हिमाचल को डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से नोट्स बनाकर आपने इन पीडीएफ्स का लुत्फ उठाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। फटाफट हम जाते हैं, और हमारी टीम ने एनालाइज कर रखा है कि यदि कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात आए तो एचपीपीएससी किन टॉपिक से प्रश्न पूछ सकता है, तो सब कुछ आपको नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। तो मिलते हैं फटाफट से। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से बच्चों में शेयर करना है, और सभी को पता चलना चाहिए कि आपकी ताकत क्या है। शेयरिंग से ही पता चलेगा कि आप कितने बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाते हो। यदि आपने खुद का भला करना है तो दूसरों को भी भला करना सीखो, उनको भी पता चलना चाहिए कि आपको हिमरक्षक चैनल पर फ्री में पढ़ाया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।